देश में कोरोना वायरस का संक्रमण अपने पैर पसारता ही जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक बार फिर 24 घंटों में कोविड-19 के मामले 64,000 से ज्यादा आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 64,531 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 27,67,273 हो गई है। वहीं इस दौरान 1,092 लोगों की जान गई है, जो कि एक दिन में सर्वाधिक है। कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की कुल संख्या 52,889 हो गई है। वहीं कुल संक्रमित मामलों में से 24.45 एक्टिव केस हैं। वहीं इस वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 20,37,870 लोग इस खतरनाक वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 73.64% हो गया है। वहीं डेथ रेट में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जो अच्छी बात है। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आम से लेकर खास लोग भी आ रहे हैं। हाल ही में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा आज विधायक सुदेश महतो की भी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। वहीं मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उधर गोवा में भी 2 विधायकों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। वैसे देश में इन बढ़ते मामलों के बीच कोरोना वायरस की वैक्सीन से लेकर उसकी दवा तक पर फोकस किया जा रहा है। इस बीच भारत की बड़ी फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने कोरोना वायरस की दवा लॉन्च कर दी है। डॉक्टर रेड्डीज ने फेविपिराविर के जेनरिक वर्जन एविगन को लॉन्च किया है। कंपनी ने इसके लिए फूजीफिल्म टोयाम केमिकल के साथ मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का करार किया है। डॉक्टर रेड्डीज ने एविगन को 2000 मिलीग्राम की टैबलेट में लॉन्च किया है। एविगन को DCGI से मंजूरी मिली है। वहीं दवा का इस्तेमाल हल्के और मध्यम कोरोना वायरस से पीड़ित पर इलाज के लिए किया जा सकेगा। वहीं सभी तक दवा की पहुँच हो, इसके लिए कंपनी देश के 42 शहरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस भी देगी। वैसे इससे पहले कोरोना वायरस के इलाज में कारगर साबित हुई फेविपिराविर को कई कंपनियों ने अलग अलग नाम से लॉन्च किया है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भी अच्छी खबर आई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत कर दी है। बता दें कि DCGI से सीरम इंस्टीट्यूट को ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड के ट्रायल की अनुमति मिली थी। ये ट्रायल 1600 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा, जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होगी। वहीं देश के 17 स्थानों पर इस ट्रायल की व्यवस्था की गई है। यहाँ ये भी बता दें कि एक दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर VK पॉल ने ये कहा था कि भारत में 3 कोरोना वैक्सीन बनाई गई हैं, जो अलग अलग चरणों में हैं। वहीं अब तीनों वैक्सीन में से एक वैक्सीन आज या कल तक फेज 3 ट्रायल में पहुंच जाएगी, जबकि बाकी दोनों फेज 1 और फेज 2 में हैं। जो वैक्सीन का जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, मिशन है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एश्योर किया था अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, और उन्होंने कहा है कि 3 वैक्सीन्स हमारे देश में विकसित हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। उनमें से एक वैक्सीन जो है वो फेज़ 3 ट्रायल में आज या कल में पहुंच जाएगा। बाकी 2 जो हैं फेज़ 1 फेज़ 2 में हैं, उनकी हमने रिव्यू किया है सबने मिलके, और उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और वो अपनी स्पीड से आगे ठीक तरह से बढ़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये जैसे जैसे अगले रिजल्ट आएंगे, जैसे जैसे हमारा नॉलेज उन वैक्सीन्स के बारे में बढ़ेगा, और वैसे ही हमें सबको पता भी होना चाहिए क्या प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों वैक्सीन अपने तरीके से उनकी डेवलपमेंट एक रीएश्योरिंग तरीके से हो रही है। बता दें कि देश में फिलहाल 3 वैक्सीन जिनका ट्रायल चल रहा है वो हैं भारत बायोटेक और ICMR की कोवैक्सीन, जायडस कैडिला की जाइकोव-डी और तीसरी है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, जिसका काम सीरम इंस्टीट्यूट की साझेदारी में चल रहा है। और इन्हीं तीनों वैक्सीन की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा था कि वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलते ही वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण किसी भी कोरोना वायरस की वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।